गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के कॉमर्स ग्रुप के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिज्ञा पत्र को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिज्ञा पत्र। विनिमय साध्य पत्र अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित एवं लेखक द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र है। इसमें इसका लेखक एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार इसके धारक को देने की प्रतिज्ञा करता है। अब आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, कौन धारक है कौन लेखक है। तो चलिए आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हम यहाँ पर दो व्यापारी से समझते हैं इसको। व्यापारी मिस्टर ए और व्यापारी मिस्टर बी। अब सबसे पहले समझते हैं, मिस्टर व्यापारी जो हैं वो माल देने वाले हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम कहते हैं लेनदार। क्या कहते हैं? लेनदार। अभी आगे समझेंगे कैसे। इन्हीं को हम कहते हैं धारक, इन्हीं को हम कहते हैं वाहक, ठीक। अब हम दूसरे पक्ष में हैं जो हैं माल लेने वाले। लेने वाले इन्हीं को हम कहते हैं देनदार, देनदार, और इन्हीं को हम कहते हैं लेखक, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कभी कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से माल लेने जाता है और वह उसका भुगतान उसी समय कैश में नहीं करता है, तब वह अपने भुगतान के संबंध में कुछ न कुछ आश्वासन दूसरे व्यापारी को देता है कि हाँ ये भुगतान मैं दे दूंगा। लेकिन वो आश्वासन कैसे दे, तो वो लिखित में होना चाहिए, जिसके लिए वो कई और चीज़ें यूज़ करता है। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया, विनिमय विपत्र या हुंडी, या अब तीसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतिज्ञा पत्र। तो ये कुछ माध्यम हैं जिनसे वो दूसरे व्यापारी को विश्वास दिलाता है कि आपकी जो राशि है तो वो हम एक निश्चित तिथि पर आपको लौटा देंगे। अगर हम नहीं लौटाते हैं तो इन प्रपत्रों के माध्यम से आप हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिज्ञा पत्र को समझते हैं। प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है? तो प्रतिज्ञा पत्र में होती है राशि लिखी होती है। क्या लिखी होती है? राशि लिखी होती है, और किस तिथि पर दिया जाएगा उस तिथि को मेंशन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हस्ताक्षर, है ना। हस्ताक्षर किसके होते हैं? लेखक के होते हैं। किसके होते हैं? लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। तो जब कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से माल लेता है उधार में, तो वह उसे एक आश्वासन देता है प्रतिज्ञा पत्र के थ्रू। किसके थ्रू? प्रतिज्ञा पत्र के थ्रू, कि प्रतिज्ञा पत्र लिखता है, और यह प्रतिज्ञा पत्र वह किसको देता है? यह प्रतिज्ञा पत्र देता है अपने लेनदार को। लेनदार मतलब जो पैसे लेगा। क्या लेगा? पैसे लेगा। किससे लेगा पैसे? देनदार से लेगा। किससे लेगा? देनदार से पैसे लेगा। तो प्रतिज्ञा पत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? माल लेने वाले के द्वारा लिखा जाता है या देनदार के द्वारा लिखा जाता है। तो इसका लेखक कौन होता है? लेखक होता है माल लेने वाला और देनदार। इसका धारक कौन होता है? जो माल देता है या जो पैसे लेने वाला है या लेनदार है। तो अब आप समझ गए होंगे निश्चित तौर पर कि प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? जो माल लेता है या देनदार के द्वारा लिखा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र का धारक कौन होता है? लेनदार, अथवा जो पैसे लेगा, या वाहक, या जिसके पास प्रतिज्ञा पत्र होता है। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अब इसकी विशेषताएं हैं, यह एक
क्या होता है, लिखित होता है। प्रतिज्ञा पत्र लिखित होता है। इसे वह व्यक्ति लिखता है जिसने उधार माल क्रय किया, मतलब खरीदा है, या कोई धनराशि उधार ली है, वह इसके भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है। इस पर स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई शर्त भी नहीं होती है। इस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जैसा मैंने अभी नीचे बताया आपको। इस पर स्टाम्प लगानी होती है। क्या लगानी होती है, स्टाम्प लगानी होती है, ताकि ये वैलिड हो जाए। यह सदैव निश्चित धनराशि के लिए लिखा जाता है। किसके लिए, निश्चित धनराशि के लिए। यहाँ पर मैंने राशि लिखा था, इसको यहाँ पर मैंने पहले नहीं लिखा था ताकि आपको याद रहे जब बाद में लिखूँ। निश्चित धनराशि के लिए लिखा जाता है। और यह विनिमय पत्र की भांति एक वैधानिक पुर्जा है। यह देनदार द्वारा किस पर लिखा जाता है, लेनदार द्वारा। जैसा मैंने आपको समझाया कि देनदार लिखता है, और किसके लिए लिखता है, लेनदार के लिए। अब यहाँ पर इसका नमूना दिया गया है। यहाँ पर धनराशि लिखी जाती है, यहाँ पर टिकट लगाया जाता है, और यहाँ पर इसका एड्रेस जो है राइट कॉर्नर में मेंशन किया जाता है, और इसमें पूरी डिटेल लिख दी जाती है। आज से 4 माह बाद में श्री रामलाल शर्मा या उनके आदेशानुसार केवल 500 रुपये भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि हस्ताक्षर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह टॉपिक। आगे हम इसके अंतर डिस्कस करने वाले। चेक और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर होता है, विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।